प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही गढ़वा जिले में चुनाव की सभी तरह की तैयारी की जा रही है। गढ़वा जिला पलामू लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। 13 मई को होने वाले लोकसभा आम चुनाव में जिले के 10,41,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारी के संबंध में हमने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर से बातचीत की तो उन्होंने बताया, तैयारी तो हम लोग पिछले 1 साल से लगभग कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग प्री डिवीजन, हम लोग का इलेक्टोरल रोल का सबसे इम्पोर्टेंट जो वोटिंग परसेंटेज हमारा कैसे बढ़े, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारे पास जो इलेक्टोरल रोल एकदम हेल्दी होना चाहिए। बोला जाता है कि 80% अगर काम जो है इलेक्टोरल रोल आपका 80% अगर हेल्दी है तो आपका समझिए कि वोटर टर्नआउट रेट बहुत अच्छा है। 20% स्वीप एक्टिविटीज को लेकर किया है, तो वो सारा चीज हम लोग करते चले आए हैं। उसके बाद जब डेट ऑफ अनाउंसमेंट से हमारा MCC जो होता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो हमारा लागू हो जाता है। तो उसके साथ ही हम लोग जितना सेल्स हम लोगों ने बना रखा है सारा एक्टिव कर रही है, सारा राउंड द क्लॉक अपना काम कर रही है। आप लोगों ने देखा कल भी हम लोग दिन भर यहाँ बैठे हुए थे छुट्टी के दिनों में भी, तो सारा काम हमारा एज पर द ECI गाइडलाइंस हम लोग कर रहे हैं। पलामू लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गढ़वा जिले की सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों से लगी हुई है। इसके कारण यहाँ पुलिस प्रशासन को पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी न कर सके, इसको लेकर तीनों राज्यों की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतनी पड़ती है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करने के लिए अर्धसैन्य बलों की मदद से विशेष छापेमारी अभियान चलाना पड़ता है। इस संबंध में हमने गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे से बातचीत की तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की तैयारी के विषय में विस्तार से जानकारी दी। के बाद से हम लोगों ने लगातार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस लगातार सतत प्रयासरत है। हमारा टोटल 5 इंटर स्टेट चेक नाका कार्यरत है और प्रतिदिन जो है थाना स्तर से कहीं न कहीं स्थान और समय बदल करके चेकिंग की जा रही है ताकि अवैध कैश, लीकर, नारकोटिक्स इसको थाम किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके। 16 तारीख के बाद से अभी तक हम लोगों ने करीब 774 लीटर देशी शराब पकड़ा है और बियर की बात करें तो करीब 113 लीटर बियर है, 35 लीटर अंग्रेजी शराब है। उसके बाद टोटल 10 आर्म्स हम लोगों ने पकड़ा है इस दौरान। इसमें जो टोटल अरेस्टिंग है NBW प्लस नॉर्मल इन केसेस में मिला करके तो 124 लोगों की हम लोगों द्वारा अरेस्टिंग करके उसको माननीय न्यायालय में उपस्थापित। हमारा अभी तक टोटल 703 आर्म्स है जिले में, जो भौतिक रूप से 236 डिपॉजिट हो गया है और 2 तारीख तक हमने सबको समय दिया है। डिपॉजिट नहीं होने पर फिर आर्म्स लाइसेंस कैंसलेशन के लिए हम लोग बढ़ाएंगे उसको। अगर किसी को एग्जम्पशन लेना है तो उसके लिए एक नियम बना हुआ है, नियम के तहत वो एग्जम्पशन। पुलिस की तैयारी जो है आने वाले चुनाव को लेकर के मुकम्मल तैयारी है। हम लोग लगातार क्षेत्र में जो हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उधर एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से इसको संपन्न करें। जिले में होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब सनातन धर्मावलंबी आगामी रामनवमी की तैयारी में जुट गए हैं। इधर मुसलमानों का इस समय रमजान का महीना चल रहा है। मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रोजा रखकर इबादत कर रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।